हेलो जिज्ञासु पीपल्स। भारत में मिले एक एंशिएंट फॉसिल ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दुनिया आज तक टाइटेनोबोआ को सबसे बड़ा सांप मानती थी, लेकिन भारत में मिले फॉसिल को कुछ लोग तो 8वां ग्रेट ड्रैगन भी बुला रहे हैं, जैसा चाइनीज और जापानीज माइथोलॉजी में आपने सुना होगा। और कैसी ऐसी डिस्कवरीज भारत के लिए अच्छी हो सकती है अगर इसका सही से यूज किया जाए। इसी बात पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो अगर ये डिस्कवरी आपको अच्छी लग रही है। दोस्तों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट या स्पेशली भारत का एरिया एक ऐसा एरिया है जो पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड है, और इस जमीन के नीचे ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज, विशाल और इवन अननोन क्रिएचर्स के फॉसिल्स हो सकते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। अब जैसे यूएसए में सिर्फ एनएसएफ ने 1983 से लेकर 2009 तक पेलियोंटोलॉजी पर $11 मिलियन से भी ज्यादा रुपए फूके हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो क्लियरली भारत में अभी ऐसी रिसर्चेस शुरू भी नहीं हुई है। तभी इतने साल लग गए इस विशाल सांप का पता चलने में। तो ऐसी और रिसर्चेस शुरू होने से यहाँ की रिच फॉसिल हेरिटेज को समझा जा सकता है। नाउ कमिंग बैक टू द ड्रैगन, जिसने हमारी हिस्ट्री की समझ बदल दी है। एक पेलियोंटोलॉजिस्ट को गुजरात के कच्छ एरिया में कुछ फॉसिल्स मिले, जिसको फर्दर स्टडी करने पर पता चला कि ये एक एंशिएंट स्नेक के फॉसिल्स है और इसका नाम वासुकी इंडिकस रखा। एक टाइटेनोबोआ जिसके फॉसिल साउथ अमेरिका में मिले थे, इसका साइज करीब 14 मीटर के आसपास होता था, लेकिन वासुकी इंडिकस का साइज 11 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर से भी बड़ा होता था, जिसका कंपैरिजन आप इंसान के सामने देख ही सकते हो। लकी कि उस टाइम इंसान नहीं थे धरती पर, और ये टाइम है 48 मिलियन साल पहले का, जब डायनासोर्स को खत्म हुए करीब 2 करोड़ साल बीत चुके थे। और ये वासुकी इंडिकस उस समय की अल्फा स्पीशीज थी जिसका कोई भी शिकार नहीं कर सकता था। लेकिन एक सवाल जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आखिर ये सांप बाकी जीवों से इतना बड़ा कैसे हो गया? तो इसके पीछे का रीजन है सांपों का कोल्ड ब्लडेड होना, और इसलिए ये गर्म एनवायरनमेंट में फलते फूलते हैं। और आज से 50 मिलियन साल पहले जब हिमालयस भी नहीं बने थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यूरेशियन प्लेट से नहीं टकराया था, दुनिया के कई हिस्से पानी में डूबे हुए थे, तब क्लाइमेट आज जैसा नहीं था, टेम्परेचर थोड़ा हाई था, और कई सारे मैमल्स अपनी अर्ली स्टेज पर थे, जैसे वेल्स जो उस समय 4 पैरों पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की धरती पर चला करते थे, जो उस समय पानी में तैरने वाली विशालकाय वेल्स में अभी इवॉल्व नहीं हुई थी। और वासुकी इंडिकस मेनली इनका ही शिकार करता होगा, और इसके शिकार करने का तरीका मॉडर्न डे एनाकोंडा जैसा हो सकता है। तो क्लियरली उस समय खाने की तो कमी नहीं रही होगी, और क्लाइमेट भी फेवरेबल होने की वजह से इनका साइज बढ़ता चला गया होगा। और रही बात भारत की, तो मेरा मानना है कि ये तो बस एक शुरुआत है, यहाँ पर भी ऐसे और भी फॉसिल्स मिलना बाकी है, जिनके रिसर्चेस के लिए गवर्नमेंट फंडिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि इसका सही फायदा उठाने से टूरिज्म बढ़ सकता है, और इस डिस्कवरी के आसपास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनना चाहिए। जैसे अगर किसी डेवलप कंट्री में अगर कोई डिस्कवरी हुई तो टूरिज्म बढ़ाने के लिए वहाँ पर म्यूजियम तक बन जाते हैं, और आज फॉसिल की ये डिस्कवरी हर कंट्री के ऐसे फॉसिल लवर तक पहुंची होगी जो शायद इन डिस्कवरीज को देखना चाहे अगर प्रॉपर म्यूजियम्स हो। आपको क्या लगता है? लिखो कमेंट में। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मतलब आपका साइंस में इंटरेस्ट है, तो साइंटिफिक मंत्रा में भी होना चाहिए, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग साइंस वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।